Today we are reading class 4, subject science, chapter 4, solid, liquid and gases. आज हम क्लास 4 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल और गैसेस गैस. तो हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि जो पदार्थ होंगे कितने प्रकार के होते हैं, कितने होंगे जो द्रव की अवस्था, मतलब उस पदार्थों की अवस्था कौन कौन सी टाइप की, कुछ 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट टाइप इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अब सॉलिड के अंदर क्या होता है, जिसमें जो सारे जो पदार्थ होते हैं, जिसके कण होते हैं जो एक दूसरे के पास होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होता और ये जो होते हैं एकदम फिक्स होते हैं. इनका शेप भी हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि पेंसिल हुई, बुक हुई, चेयर हुई, मार्कर हुआ, अदर कोई भी आइटम ले लो, क्योंकि ये सॉलिड आइटम होते हैं, इनको ठोस होते हैं, इनको कठोर होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट टाइप इसका लिक्विड. और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का आप जानते हो, पानी पीते हो, पानी वगैरह, तो क्या होता है वाटर, मिल्क एंड जूस. अब इसको जिसमें शेप में हम डालेंगे, जैसे गिलास में डालेंगे लिक्विड तो गिलास का शेप ले लेगा, चाहे बाउल में आप डालोगे तो बाउल का शेप ले लेगा. और फिर थर्ड हम पढ़ेंगे गैस. अब गैस में क्या होता है, इसके कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जैसे कि सॉलिड्स के कण से तो पास में होते हैं, लिक्विड के से थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर होता है. गैस जैसे एयर, हवा जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये आज हम स्पेस ऑफ मैटर के अंदर रीड करेंगे. सेकंड पॉइंट आएगा अपना चेंज ऑफ स्टेट्स. अभी चेंज स्टेट्स मतलब जो अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनको चेंज कैसे करते हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में कैसे करते हो, लिक्विड को गैस में कैसे कर सकते हैं और गैस को लिक्विड और लिक्विड को वापस सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो इस पिक्चर में डील करेंगे. फिर थर्ड आएगा अपना सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. अब सॉलिड, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या है? अब सॉलिड जैसे कि हम दूध के अंदर शक्कर मिलाते हैं तो पूरा एकदम मिक्स हो जाता है दूध, तो हमें क्या मिलता है, मीठा दूध मिलता है. तो जो हमारे शुगर है वो हमारे सॉलिड, और जो दूध है गर्म दूध, क्या मिल गया अपना सॉल्वेंट. और इन दोनों को जो मिश्रण करने से जो गर्म दूध, मीठा दूध तैयार हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन. तो आज हम इस लेसन में यही रीड करेंगे. Welcome students, today we will read chapter 4 of science book, solid, liquid and gases. Like what are solids, what are liquids and what are gases, what are its properties. States of matter. Matter हमें किस किस रूप में हमारे environment में मिलते हैं. All matters or substance is made up of small particles. These particles are arranged in different ways as solid, liquid and gas. हमारे आसपास जितने भी मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट वेज के अंदर उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें 3 टाइप्स के मैटर देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है. Solids are the substance in which the particles are packed very close to each other. Solids वो सब्सटेंस होते हैं जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. Solids are usually hard and have a fixed shape. जो सॉलिड्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं, उनका एक फिक्स शेप होता है पर उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते. पेंसिल, बुक, चेयर एंड मार्बल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. पेंसिल, बुक, चेयर इन सब का फिक्स शेप होता है ना, देखा है ना घर के अंदर, तो ये सब हो ना सॉलिड्स के एग्जाम्पल है. If you apply some force can change their shape. Example, dough can be rolled out into chapatis. अगर कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको अगर अपन बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उनके ऊपर तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं. जैसे घर पे मम्मी रोटी बनाती है, जो डो होता है अगर उसको बेलते हैं तो वो चपाती के अंदर चेंज हो जाता है. एंड इंटरेस्टिंग शेप्स कैन बी मेड आउट ऑफ क्ले. जो क्ले होता है उससे अलग अलग शेप्स बना. Some solids on applying force can be bent or broken. अब अगर किसी सॉलिड के ऊपर अपन मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो टूट भी सकती है. कि चेयर को है ना फोर्स लगा के कि मैं तो उसका शेप चेंज करूँगा तो वो टूट जाएगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड है. अब सेकेंड है लिक्विड. लिक्विड आर द सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड.
अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, देख इनके बीच में गैप रहता है। Unlike solid, they have no fixed shape and can flow. जैसे अपन ने सॉलिड में पढ़ा था कि उनका एक फिक्स शेप होता है जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लिक्विड के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होता और वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे पानी बहता है ना तो वो बह सकते हैं। They take the shape of the container they are poured into. Water, milk, juices are the example of some liquid. इनको जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। वाटर, मिल्क एंड जूसेस एग्जाम्पल है लिक्विड्स के। इफ यू पोर सम ऑरेंज जूस इनटू ग्लास इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर अपन ऑरेंज जूस को ग्लास के अंदर डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। इफ यू पोर इट इनटू बाउल, अगर उसको अपन बाउल में डालते हैं तो वो बाउल के शेप में आ जाएगा। इट विल लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। जो लिक्विड होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। जैसे रिवर फ्लो करती है ना एक पॉइंट से अलग पॉइंट तक, तो वैसे उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। अब थर्ड है गैसेस। Gases are the substance in which the particles are loosely packed. They too have not fixed shape unlike liquids. They occupy all the space in a container. अब इन लोगों के अंदर जो पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है ना, जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये किसी भी कंटेनर के अंदर उसकी पूरी जगह को फिल कर लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर तो अगर अपन आधी ग्लास पानी लेते हैं, मतलब अगर आधा कंटेनर लिक्विड रहते हैं तो आधे कंटेनर को ही फिल करेगा। दिख रहा है ना ऊपर स्पेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन ने इतना भी गैस लिए तो भी वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगी, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या घूमते रहते हैं पूरे उस कंटेनर के अंदर, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इन्हें भी जिस कंटेनर में डालते हैं उसका शेप ले लेते हैं। एयर एंड कुकिंग गैसेज आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेज। जो हवा है और जो कुकिंग गैस वगैरह जो घर में सिलेंडर आता है वो सब किसके एग्जाम्पल है, गैसेज के। एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर जो हवा है बाहर जिसको अपन ब्रीथ करते हैं वो किसके बनके बनी हुई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। फ्लूइड्स इंक्लूड बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज। जो फ्लूइड्स होते हैं जो अपन ने बताया था, जो उनके बहने की कैपेसिटी होती है वो किस में होती है, लिक्विड्स और गैसेस में भी होती है। जो गैस होती है जैसे अगर कुछ अच्छा बना हुआ होता है तो उसकी खुशबू अपने को बाहर तक आ जाती है ना, क्योंकि जो गैस होती है वो फ्लो करती है, वो उस किचन से लेकर अपने कमरे तक आ जाती है। तो इस वजह से उनकी फ्लो करने की कैपेसिटी की वजह से इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट्स। अब जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ना, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। सॉलिड को अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को वापस लिक्विड के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये आपस में चेंज होती रहती है। तो अब अपन यहाँ पे प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि कैसे इनको अपन आप चेंज कर सकते हैं। Matter can change in its form from one state to another. The process by which a solid changes into a liquid is called melting. जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग। अगर अपन किसी भी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। When you take out an ice cube from the freezer and leave it at room temperature, you will see that the ice start to melt into water. अब अगर फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के बाहर रख देंगे तो पता चलेगा कि थोड़ी देर के अंदर जो आइस थी वो वाटर के अंदर चेंज हो गई, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसको वहाँ से हीट मिलती है और वो मेल्ट हो जाता है। The process by which a liquid changes into gas is called vaporization. जो प्रोसेस होता है उसके जैसे लिक्विड गैस में चेंज होता है, क्या, लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन कैन हैपन बाय इवेपोरेशन और बॉइलिंग। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। When you hold a cold steel plate over a pot of boiling water, you will see tiny drops of water condensing on the tray.
अब ये प्रोसेस ना तुम लोग घर पे करके देखना। एक गैस पे पानी का बाउल चढ़ा देना, ठीक है। जब पानी गर्म हो जाए और उसमें से ना ये भाप निकलने लग जाए, वो इवेपरेट होने लग जाए, वेपर्स बाहर आने लग जाए, तो क्या करना, उसके ऊपर है ना एक स्टील की प्लेट रख देना और फिर गैस को बंद कर देना। तो जब तुम थोड़ी देर बाद में जाके उस प्लेट को चेक करोगे ना, तो तुम्हें ना उस प्लेट के ऊपर टाइनी वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आएगी। तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होती है, जो ये वेपर्स होते हैं ना, वो वापस पानी के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। The process by which a liquid changes into a solid on cooling is called solidification. अब जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज फॉर्म ऑफ सॉलिडिफिकेशन। जब फ्रीज हो जाता है वाटर किसमें, आइस के अंदर, तो वो भी एक एग्जांपल है सॉलिडिफिकेशन का। If you fill the water in an ice tray and keep it in the freezer, you will see that after some time the water turn into ice. अगर अब तुम पानी भर के रख दोगे ट्रे के अंदर और उसको फ्रीजर में रख दोगे, तो अगर थोड़े टाइम बाद में देखोगे तो वो आइस में रहती है ना, करता है ना गर्मियों में आइस जमाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब अपन देखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। A solution is formed when two or more substance mix together. सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है, सच दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस तरह से कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उन दोनों के पार्टिकल्स अपने को अलग अलग नजर नहीं आए, अपने को एक ही पार्टिकल, एक क्लीन सब्सटेंस नजर आए। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व करा जाता है, जिसके इसके अंदर किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट को, तो सॉल्ट अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब वो चीज जिसके अंदर सॉल्यूट को डाला जा रहा है, तो किसके अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर, तो अपना सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी। अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके जो एक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे क्या बनाया, सॉल्टी वाटर, तो ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। इफ वी एड सॉल्ट टू वाटर द वाटर टर्न सॉल्टी। अगर सॉल्ट डालेंगे पानी के अंदर तो वो सॉल्टी हो जाता है। इन द सेम वे वी कैन एड शुगर टू वार्म मिल्क एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, जो दूध होता है उसके अंदर शक्कर डाल के देख सकते हैं, जैसे मम्मी ला के देती है ना दूध में शक्कर डाल के, मीठा दूध, तो उसके अंदर शक्कर के दाने अलग से थोड़े नजर आते हैं, वो प्लेन उसके अंदर मिल जाता है ना। वैसे ही यू विल सी दैट इन द बोथ केसेस द सॉल्ट एंड द शुगर मिक्स विद द लिक्विड एंड डिसॉल्व इन इट। तो क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है यानी अपना शुगर, सॉल्ट, ये एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाता है लिक्विड के अंदर और फिर ये अपने को नजर नहीं आते। Here salt and sugar are the solute water and milk are the solvent and the salty water and sweet milk are solution. Solute plus solvent equals to solution. सॉल्यूट में अगर सॉल्यूट को अगर अपन सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्यूशन। वैसे अगर शुगर को मिल्क में मिलाएंगे तो मिलेगा स्वीट मिल्क, और सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो मिलेगा सॉल्टी वाटर।